हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का आनंद लें। धन्यवाद। आप सभी प्रिय बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है बेटा। आज देखेंगे रीति काल, जिसे उत्तर मध्य काल, श्रृंगार काल आदि के नाम से पुकारते हैं। इसमें दो शाखाएं हैं, एक रीतिबद्ध शाखा। रीतिबद्ध का मतलब होता है जो रीति के अनुसार बंधे हुए वाक्यों से बनाते हैं कविताएं, जो कवि, उनको हम रीतिबद्ध शाखा के कवि कहते हैं। उनमें से प्रमुख है बिहारी, जिसको हम कविवर बिहारी भी कहते हैं। मतीराम जी हैं, देव हैं, सेनापति और केशव आदि हैं। ये सब उत्तर मध्यकाल के श्रेष्ठ कवि जो रीतिबद्ध कवियों में माने जाते हैं। रीति के अनुसार ये छंद लिखा करते थे। बिहारी जी एक ऐसे कवि हैं जिन्हें हम रीतिबद्ध कवि कहते हुए भी सिद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि कहते हैं। और बिहारी ही इस रीति काल के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। अब देखेंगे दूसरी शाखा बेटा, रीति मुक्त। रीति मुक्त माने होता है रीति के अनुसार, रीति काल के नियमों के अनुसार नहीं, आजादी से अपनी इच्छा अनुसार जैसे कविता चाहे बना ले। उन कवियों के नाम देखेंगे आप। मुख्य है इसमें घनानंद सबसे प्रमुख, फिर आलम है, बोधा जी हैं और ठाकुर आदि कवि हुए हैं जो अपनी आजादी से रीति मुक्त कवि कहलाए। अर्थात जो कविताएं रचना आपने रची है वो अपने विचार के अनुसार रीतिबद्ध होकर के नहीं, रीति मुक्त होकर के। तो आपने देखा यहाँ पर कवियों के नाम। तीसरा खंड है रीतिकाल, उत्तर मध्य काल, श्रृंगार काल, तीनों पर्यायवाचियां हैं। अब हम चौथे काल की ओर बढ़ेंगे, जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं। ध्यान से आप लोग देखें बेटा। आधुनिक काल में देखेंगे का, ख, गा, घ 5 खंड मुख्यतः हैं। इनके समय है भारतीय युग, जिसे हम कहते हैं सन 1868 ईस्वी से सन 1900 ईस्वी। ये भारतीय युग है। इसमें कवियों में आप देखेंगे भारतेंद्र जी प्रमुख हैं, जिनके नाम से ये युग का नाम पड़ा है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भारतेंद्र की पदवी है, नाम नहीं है। इनका नाम है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जी को हमारे आधुनिक विद्वानों ने भारत के इंद्र यानी भारत की चंद्रमा है आप, ऐसे आपने घोषित किया है सन 1884 ईस्वी में। दूसरा देखेंगे युग द्विवेदी युग है, सन 1900 से 1922 ईस्वी तक। इसमें के जो महान कवि हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त जी बहुत प्रमुख कवि हैं, जो भारत के राष्ट्रीय कवि हैं, प्रथम राष्ट्रीय कवि। दूसरे हैं हरियोध जी, जिनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। तो ये दो महान कवि हैं इस युग के। और आगे देखेंगे फिर शुक्ल युग में सन 1922 से 1938 ईस्वी तक चला है। शुक्ल युग का नाम बेटा छायावादी युग भी है। क्या नाम है? छायावादी युग। छायावादी युग भी कहलाता है। छायावाद का प्रारंभ हुआ है किस कवि से? जयशंकर प्रसाद जी से। ये बड़ा महत्वपूर्ण काल है कवियों के लिए। ध्यान दीजिएगा। शुक्ल युग नाम किसके नाम से पड़ा? रामचंद्र शुक्ल जी के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पड़ा है शुक्ल युग। और छायावादी युग किसके नाम पड़ा है? कौन प्रमुख है? जयशंकर प्रसाद जी। इसी को हम प्रेमचंद युग भी कहते हैं। तीसरा नाम प्रेमचंद जी के नाम पड़ा है प्रेमचंद युग। इस प्रकार से प्रेमचंद के नाम प्रेमचंद युग पड़ गया है। इधर द्विवेदी युग को देखेंगे आप, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पड़ा था। और यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम शुक्ल युग। छायावादी किसके नाम पड़ा है? जयशंकर जी के नाम। और प्रेमचंद युग प्रेमचंद जी के नाम पड़ा है। ये तीनों पर्यायवाची हैं। शुक्ल युग को तो वही, छायावादी उसी को कहते हैं, प्रेमचंद युग भी उसी को कहते हैं। आगे देखेंगे 1922 से 1938 तक। आप देख रहे हैं आगे घ, चौथा नंबर शुक्लोत्तर युग।
इसी को छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। इसका समय है 1938 ईस्वी से 1947, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब तक के लिए। इसमें देखेंगे अज्ञेय जी मुख्य कवि माने गए हैं, और आगे देखेंगे अज्ञेय जी के और भी पहले हैं कई कवि हुए हैं। तो अब ध्यान दीजिए बेटा, शुक्ल युग से शुक्लोत्तर युग में दोनों महादेव वर्मा जी, निराला जी, जयशंकर प्रसाद, ये सब कवि इसी समय में हुए हैं। पंत जी इस समय के महान कवि हैं। शुक्ल युग यानी छायावादी युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला और महादेवी वर्मा। अब देखिए शुक्लोत्तर युग में आपको अज्ञेय जी का नाम बताया गया है। अज्ञेय जी के अलावा अमिताभ बच्चन के पिता क्या नाम है? हरिवंश राय बच्चन, वो भी इसी समय के महान कवि हुए हैं, और वो स्वातंत्र्य युग में भी रहे। ये दोनों शुक्लोत्तर युग में भी रहे हैं। स्वातंत्र्योत्तर युग में सबसे प्रमुख कवि हैं अज्ञेय जी, जिन्होंने गद्य भी लिखा है और पद्य भी लिखा है। इस प्रकार से आपने देखा ये युगों का विभाजन, समय का विभाजन। आगे आपको बताया जाएगा इनकी रचनाएं कौन सी हैं, क्या है, प्रमुख कवि कौन से हैं। आपके कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए आपको क्रम से बताया जाएगा। धन्यवाद बेटा।